Hello my dear students, good evening to all of you. Today we are discussing about the grammar. Your grammar topic is positions. It's a very hot topic and very confusing. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं पोजीशंस तो पढ़ाऊंगा आज, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन पोजीशंस पढ़ने से पहले एक बात मुझे हमेशा डाउट रहता है. जब भी मैं क्लास में पहुंचता हूं तो पता है बच्चे क्या कहते हैं. जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपको हैज या हैव कहां से आया, तो वो बोलते हैं सर ये हैज हैव, आई हैव ए कार. तो उसने कह दिया आई हैव ए कार, लेकिन आई हैव ए कार कहने का मतलब क्या हुआ कि आई हैव कार तो हम जरूर कह देते हैं, लेकिन ये हैव आया कहां से, हैज आया कहां से, ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है. तो जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर आप तुरंत दोगे. जैसे मैंने कहा कि ए एंड दी कहां से आया, ए एंड दी, इसको द नहीं पढ़ेंगे, दी. तो आप एकदम फट से कहेंगे कि सर ये आर्टिकल से आया. तो आर्टिकल से आया तो आर्टिकल्स डिटरमिनर से, डिटरमिनर से आर्टिकल से, आर्टिकल्स में एन दिया आता है. उसी प्रकार हैज हैव कहां से आया, तो कोई तो टॉपिक होगा ना. तो वो टॉपिक आपका है मेरे प्यारे बच्चों पोजीशंस. तो आई पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं. इसको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है पोजीशन, POSSESSION. पोजीशन को अगर हम नाउन में बात करेंगे तो इसका मतलब अधिकार होता है. क्या होता है? अधिकार होता है. अगर पोजीशन को हम नाउन में बात करेंगे तो इसका मतलब अधिकार होता है. अगर पोजीशन को वर्ब में देखें, कभी कभी देखा होगा आप लोग कि कहीं पर अधिकार रखना देता है, मीनिंग में आप जब डिक्शनरी में डालेंगे ना तो कहीं पर अधिकार रखना. तो यही सब फर्क होता है नाउन और वर्ब का. तो नाउन मतलब अधिकार और वर्ब का मतलब अधिकार रखना. तो अधिकार रखना, तो हमने किसका डिफिनेशन बनाया है? हमने डिफिनेशन क्या बनाया है? हमने डिफिनेशन ये बनाया है कि द पोजीशन इज ए वर्ड विच, द पोजीशन इज ए वर्ड विच शो ऑनरशिप. ऑनरशिप इट मींस से दैट मालिकाना हक को दिखलाना. ऑनरशिप की हिंदी मीनिंग है मालिकाना हक को दिखलाना. ये हमें बेसिकली देता है हैज या हैव. हैज हैव की इंग्लिश मीनिंग होती है, हैज हैव की इंग्लिश मीनिंग होती है टू कीप. टू कीप मतलब रखना है ना, टू कीप. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में हम लोग 3 पढ़ेंगे, पोजीशन इन द प्रेजेंट. लेकिन आज मैं आपको 3 नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं एक. पोजीशन इन द प्रेजेंट, पोजीशन इन द पास्ट, पोजीशन इन द फ्यूचर. थोड़ा बड़ा है, सो हमारे वीडियो को देखते रहें कंटिन्यू. जैसे ये बेसिकली देता क्या है, जैसे हम लोग वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को तो वर्ब फॉर्म्स ही नहीं पता होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है. जैसे हैज है, हैव है, किसी से पूछ दीजिए कि हैव कौन सा वर्ब फॉर्म, तो कहता है सर ये तो पता ही नहीं. लेकिन हैव V1 है, हैड V2 है, और हैड ही V3 होता है, और हैविंग V4 है, और हैज है जो V5 है. ठीक है. तो आपको मैं टेंस की तरफ ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा. ठीक है ना. तो टेंस में हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे इसका पोजीशन इन द प्रेजेंट में हम लोग पढ़ेंगे, पोजीशन इन द प्रेजेंट में हम लोग पढ़ेंगे. इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे कि पोजीशन. हमने क्या कहा कि आज हम सिर्फ पोजीशन का प्रेजेंट पढ़ेंगे. पोजीशन का क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पढ़ेंगे. तो पोजीशन का प्रेजेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पोजीशन का प्रेजेंट में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, आप टेंशन न लो, स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन प्लस इनफाइनाइट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. हैज हैव का मतलब बता चुके, टू कीप होता है. याद रखना टू हमेशा, टू के साथ हमेशा V1 आता है, और 4 के साथ हमेशा क्या आएगा? V4 आएगा, है ना. तो जैसे इसमें कंफ्यूजन कहां पे है उसको मैं बता दूं. जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, उससे मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव 4 एग्जांपल्स तैयार किए हैं. 1 से 4 बनाना जरूरी. जैसे मैंने कहा ही हैज ए पेन, जैसे मैंने कहा ही हैज ए पेन टू राइट ए लेटर, ही हैज ए पेन टू राइट ए लेटर. तो ही हैज ए पेन टू राइट ए लेटर, ही हैज ए पेन टू राइट ए लेटर का मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक कलम है पत्र लिखने के लिए, है ना. तो उसके पास एक कलम है पत्र लिखने के लिए, लेकिन इसको निगेटिव में जब हम बनाए ही डजंट, तो कहोगे सर ही डजंट के बाद आपने हैव क्यों लगा दिया? कहोगे ना कि सर ही डजंट के बाद आपने हैव क्यों लगा दिया? तो हम टेंस पे बात करते हैं. हम टेंस पे क्या बात करेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं. जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि ही राइट्स अ लेटर. टेंस में ऐसा आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा.
तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में क्या लिखते थे हम, ही डजंट राइट्स। अब इसके बाद राइट्स नहीं लिखेंगे, इसके बाद V1 आ जाएगा, ये V5 है, इसके बाद क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो ही डजंट राइट अ लेटर। तो यहां पर जो राइट अ लेटर, तो यहां पर जो राइट आया, ये V1 आया। तो उसी प्रकार अभी हम आपको बता चुके हैं कि अभी हम बताए आपको कि जो हैव है, हैव, ठीक है ना, हैड, हैविंग और हैव, तो क्या बतलाया, हैज क्या हो गया, V1 हो गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार नेगेटिव में हैज क्या हो गया, V1 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हैज हैव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो देखो तो पेन नाउन है कि नहीं है ना। और हैज हैव ये लिख रहे हैं, अगर यहां पर रहता कि मेरे पास एक कलम है तो आई हैव लिखते और उसका नेगेटिव में भी हैव होता, क्योंकि हमारे पास जो अभी जो वर्ब का काम कर रहा है, अभी जो ये हमारे पास अभी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, अभी हमारे पास ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब राइट्स है, यहाँ पे मेन वर्ब राइट्स है, और यहाँ पे जो डज नॉट है, डू है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तब ना मेन वर्ब यहाँ आया। लेकिन यहाँ पे जो हम हैज है वो मेरा मेन वर्ब है, यहाँ पे हैज क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ और ये मेरे लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब को ऐसा ही रहने दिए, है ना। तो ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट अ लेटर। फिर उसी प्रकार बन जाता है, डज ही हैव अ पेन टू राइट अ लेटर, चेंज तो होगा नहीं, डजंट ही हैव राइट अ लेटर, ठीक है। उसी प्रकार आप एग्जांपल के तौर पर एक प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव ए प्लान फॉर डू दिस वर्क, मेरे पास एक प्लान है करने के लिए, है ना। तो इसको बना सकते हैं आप। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई हैव ए बंगलो, ठीक है, टू ए लिव, मेरे पास एक बंगलो है रहने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, एक बार फिर से आपको रिपीट मैं कर दूं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आई होप कि आप ले चुके हो। तो मैं अभी जो इस वीडियो में मैंने बताया आपको, यही बतलाया कि इस वीडियो में मैंने यही बतलाया आपको कि मैंने कहा कि पोजीशन था जो अधिकार बतला रहा था। जैसे क्या बतला रहा था, अधिकार। जैसे वो नाउन के तौर पे तो अधिकार उसकी हिंदी मीनिंग होती है, और वर्ब के तौर पे पजेज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ, वर्ब में पजेज होगा, ठीक है, वर्ब में पजेज होगा। तो पजेज ये क्या है, वर्ब है, वर्ब में पजेज होगा तो पजेज का मतलब अधिकार रखना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बतलाया कि हैज हैव की इंग्लिश जो मीनिंग होगी टू कीप, आप देख चुके। उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन प्लस इनफाइनाइट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं ही के साथ हमने हैज दिया, ये आपको पता होगा कि आई के साथ हैव, ठीक है, और ही के साथ हैज देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ही के साथ आगे हम लोग हैड वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख चुके कि हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर के साथ ही हैज ए पेन, तो आपने देखा कि नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट दिया, ठीक है। हैज हैव तो इसके अनुसार यहाँ पे हैव तो लगता नहीं, हैज लगता, ए पेन दिया। नेगेटिव में आपको मैंने यहाँ पे बता चुका कि ही राइट्स अ लेटर था तो उसके साथ ही डजंट राइट अ लेटर लिखते थे नेगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पे हैज है जो मेन वर्ब का काम कर रहा था, और उसके साथ मेन वर्ब के साथ हम लोग डू डज के डजंट लगाने के बाद हम लोगों ने हैव का यूज किया। यहाँ पर याद रखना हमेशा कि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ब फॉर्म्स है, ये सब क्या है, वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है। हैव है जो वर्ब है, तो हैव वर्ब कहने का मतलब क्या हो, उसका जो है V5 देखो यहाँ पे हैज था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा, तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि वीडियो समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बार आप इसको जरूर देखें। और मुझे लगता है कि इफ एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू माय वीडियो यू कैन आस्क टू मी in comment box. So thank you, a lot of thanks for my watching video till end. I want to say that first of all my YouTube channel, like, subscribe, comment. Thank you a lot of thanks.